जय माता दी मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संत काव्य धारा निर्गुण ज्ञान श्रेय शाखा। तो देखते हैं भावगत विशेषताएं संत काव्य धारा का क्या है। अनिश्चित दार्शनिक आधार यानी शंकर का अद्वैतवाद, नाथों का हठ योग, सूफियों का तसव्वुफ, वैष्णवों का प्रपत्तिवाद और अहिंसावाद, ये इनकी भावगत विशेषताएं हैं। निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था है। संत काव्य धारा में निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था है। सतगुरु का महत्व है। शास्त्रों का विरोध किया है इन्होंने। माया का भी विरोध किया है। संत काव्य धारा के माया का विरोध, आत्मविश्वास की प्रबलता है, आडंबरों का विरोध है, वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का भी विरोध है, सांप्रदायिकता का विरोध है, रहस्यवादी भावनाएं साधनात्मक व भावात्मक दोनों हैं संत काव्य धारा के कवियों में। दृष्टिगत विशेषताएं, हम भावगत विशेषताएं देख लिए, हम शिल्पगत विशेषताएं देखते हैं। अब शिल्पगत विशेषताएं में क्या है? दृष्टिकोण। संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं है। तो संत कवि को कवि नहीं मानना है, मूलतः ये भक्त हैं, कवि नहीं है। शिल्प की सजगता और बारीकी नहीं है इनमें, ठीक है। भाषा इनका कैसा है? तो अनेक स्थान व संप्रदाय से संबंधित शब्दावली के कारण सधुक्कड़ी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। किसको? संत कवि को, संत कवि की भाषा को। उलटवासी इनका देखते हैं। उलटवासी में क्या है? हठ योग के प्रभाव के कारण उलटवासी का प्रयोग। ये अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं, जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। हठ योग में सुरति निरति का अर्थ है अंतर्नाद सुनना और उसी में लीन हो जाना। ये सुरति निरति का क्या अर्थ है हठ योग में? कि अंतर्नाद को सुनना और उसी में लीन हो जाना। काव्यगत विशेषताएं देखते हैं इनकी क्या है। तो काव्यगत विशेषताएं में मुक्तक अमूर्त की चर्चा व अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक ही उपयुक्त है। छंद इनके में दोहा, चौपाई आदि। छंद का प्रयोग कौन से करते थे? कौन से छंद का? तो दोहा, चौपाई। तो संत काव्य धारा के कवि दोहा, चौपाई छंद का प्रयोग करते थे। संत काव्य धारा यानी ज्ञानाश्रय शाखा का नामकरण देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रय शाखा कहा है। किसे? संत काव्य धारा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति। राम कुमार वर्मा संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य, गणपत चंद्रगुप्त ये संत काव्य। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने संत काव्य धारा के कवियों को क्या कहा था? तो ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया था। और हजारी निर्गुण भक्ति और राम, परशुराम, गणपति ये लोग क्या किए थे? तो ये लोग संत काव्य कह दिए हैं, ठीक है। पराग ऐसे कर लेंगे, पराग। तो प से परशुराम, र से राम कुमार वर्मा, ग से गणपत चंद्र गुप्त, इन्होंने संत काव्य कहा है, ठीक है। संत काव्य निर्गुण धारा के प्रथम कवि के विषय में मत देखते हैं क्या है। रामचंद्र शुक्ल जी ने संत काव्य जो है, संत काव्य के प्रथम कवि किसे माना है? कबीर को। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीर को मानते हैं संत काव्य के प्रथम कवि। और ये राम कुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं। गणपत चंद्रगुप्त नामदेव को मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ये कबीर को मानते हैं। तो तीन लोगों ने संत काव्य के प्रथम कवि कबीर को माना है। रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दो तो राम से हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद, ये कबीर को मानते हैं संत काव्य धारा के प्रथम कवि। राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त ये नामदेव को मानते हैं। किसे? संत काव्य धारा के प्रथम कवि। नोट करके क्या लिखा गया है? चूंकि हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा से हुआ है, अतः संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि माना जाता है। अब देखते हैं प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं।
नामदेव, नामदेव की रचना है अभंग। अभंग है नामदेव का अभंग है और मराठी भाषा में है। नामदेव का अभंग मराठी भाषा में है और इन्होंने हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में रचनाएं की हैं। जो अभंग लिखा है तो मराठी में लिखा है, लेकिन बता रहे हैं यहाँ कि इन्होंने हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में रचना की है। गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी रचना मिलती हैं। तो देखिए 61 पद इसमें है। गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित हैं नामदेव के? तो 61 पद हिंदी रचना मिलती हैं। और संत नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया था? तो भगीरथ मिश्र ने किया था। ठीक है, भगीरथ मिश्र। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया था? तो भगीरथ मिश्र ने किया था। और गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी हिंदी की कितनी रचनाएं संकलित हैं नामदेव की? तो 61 पद संकलित हैं। और अभंग जो है ये मराठी में लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं रैदास। रैदास की रचना का नाम है रैदास की बानी। ईश्वर महिमा ज्ञान भक्ति परक काव्य है रैदास की बानी। व्यवहारिक ब्रजभाषा अवधी राजस्थानी खड़ी बोली उर्दू फारसी का मिश्रित है इसमें। अब है कबीर। कबीर का साखी देखते हैं। साखी में क्या है? कबीर के सुमरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, परचा को अंग, माया को अंग और माया को अंग आदि साखी में ही रचित हैं। तो साखी में कौन कौन सा रचित है? कबीर के सुमरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, परचा को अंग, माया को अंग आदि साखी में रचित है। अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप है। अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप है। श्याम सुंदर दास ने साखियाँ संकलित की हैं। तो श्याम सुंदर दास ने क्या किया है? साखियाँ संकलित की हैं। कड़प्पा और गोरखनाथ आदि से आरंभ। तो कड़प्पा और गोरखनाथ से ये साखी आरंभ होता है। और साक्षी का तद्भव रूप व उपदेश प्रधान काव्य रूप है साक्षी। साखी जो है साक्षी का तद्भव रूप है, वह रूप व उपदेश प्रधान काव्य रूप है। अब देखते हैं शब्द। शब्द इनका क्या है? तो शब्द में पदवाणी का प्रयोग किया गया। ठीक है, शब्द में पदवाणी का प्रयोग किया गया है। अधिकांश शब्द रागबद्ध गाने के पद है इसमें। शब्द में अधिकांश कैसे है? रागबद्ध यानी गाने के पद हैं। सिद्धों के चर्या पदों का अगला चरण है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि शब्द जो है ये सिद्धों के चर्या पदों का अगला चरण है। कौन सा? शब्द। मुख्यतः ब्रह्मा व जीव के भावनात्मक संबंधों पर चर्चा है। कबीर के यहाँ शब्द के 4 अर्थ बताए गए हैं। कबीर के यहाँ शब्द के 4 अर्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? तो 4 अर्थ कबीर के यहाँ शब्द के 4 अर्थ ब्रह्मा, सिद्धनाथ, ब्रह्मा 4 में दिया है। एक ब्रह्मा है, दूसरा सिद्धनाथ है। सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया गति या स्पंदन नहीं है। अच्छा, ये नहीं बताया गया कि 4 में कौन कौन है। कबीर के यहाँ शब्द के 4 अर्थ हैं। ब्रह्मा, सिद्धनाथ परंपरा में अब यहाँ नहीं को शब्द का दिया है, बस यही है। शब्द का ही है। अगले प्रश्न में देखते हैं। शब्द में क्या है? सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया गति या स्पंदन नहीं है। तो शब्द में क्या है? कोई क्रिया क्या है? सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया गति या स्पंदन नहीं है। विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन शब्द और क्या है? गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिए गया कोई मंत्र है यहाँ पे। अब है रामायणी। शब्द में क्या है? शब्द में सिद्धनाथ परंपरा का कोई क्रिया गति या स्पंदन। शब्द में क्या है? विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन या शब्द। ठीक, कथन शब्द। शब्द में गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र या शब्द। तो यही शब्द कह रहा है। ठीक है, तो शब्द में सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया गति या स्पंदन। शब्द में विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन शब्द और गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र या शब्द। तो यही शब्द है।
फिर रामायणी, रामायणी में याद रखना है कि ये 84 संख्या है। रामायणी में संख्या कितनी है? तो संख्या 84 है और दोहा चौपाई दोहा छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग हुआ है। रामायणी में दोहा चौपाई छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग हुआ है। अर्थ इसमें क्या है? राम या रामायण से निश्रित है। गाने के पद भी है इसमें। अर्थ है कि राम या रामायण इससे निश्रित है और गाने के पद हैं किसमें? रामायणी में। बसंत कौन सा है? तो बसंत फाग या फगुआ भी कहते हैं। बसंत को क्या कहते हैं? फाग या फगुआ भी कहते हैं। और बसंत लोकगीत को आधार बनाकर 11 गीत हैं। बसंत में क्या है? बसंत क्या है? तो बसंत लोकगीत को आधार बनाकर 11 गीत लिखे गए हैं और बसंत के वातावरण में गाए जाने वाले गीतों से संबंधित है ये। और परमार्थ तत्व चर्चा किया गया है बसंत में। कहारा क्या है? कहार नामक लोकगीत से निश्रित है। कहारा नाम ही इसमें कहारा, तो कहार नामक लोकगीत से निश्रित है। इसमें पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है, परंतु कबीर ने इसकी विषय वस्तु को बदलकर इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ दिया है। कहरवा में 12 छंद है। कहरवा में कितना है? 12 छंद है। तो देखें चाचर को चचरी भी कहते हैं। चाचर शीर्षक की 2 रचनाएं हैं। प्रसिद्ध लोक विधा जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में दिखता है। ठीक, चाचर का प्रयोग जो है अपभ्रंश साहित्य में दिखता है। न सामान्य होली का वर्णन पर कबीर ने माया का विवेचन किया है। चाचर में क्या है? सामान्यतः होली का वर्णन पर कबीर ने माया का विवेचन किया है। हिंडोला में सावन में झूला झूलती महिलाओं का लोकगीत है। कबीर ने आध्यात्मिकता का वर्णन किया है। हिंडोला में क्या है? तो सावन में झूला झूल रही हैं महिलाएं, लेकिन कबीर ने क्या है? आध्यात्मिकता का वर्णन इसमें किया है हिंडोला में। और विप्रमतिथि ये 30 पंक्तियों की रचना है। ब्राह्मण के पाखंड वाह्याचार्य से संबंधित है। विप्रेम तिथि अधिकांश विद्वान केवल साखी शब्द और रामायणी बीजक को ही कबीर की प्रमाणिक रचनाएं मानते हैं। तो यही है, बस हमें इतना ही याद रखना है कि साखी शब्द रामायणी ये बीजक में है। बीजक के 3 भेद है ना, तो इसी को बीजक के 3 प्रकार हैं। साखी शब्द रामायणी इसी को कबीर की प्रमाणिक रचनाएं मानते हैं। धर्मदास अमर सुख निधान, धर्मदास का अमर सुख निधान इनका है ग्रंथ। गुरु नानक का है जपुजी में नानक दर्शन का सार तत्व है। जपुजी में क्या है? तो नानक दर्शन का सार तत्व है जपुजी में। और गुरु नानक का नसीहतनामा है। नसीहत खड़े होकर देते हैं, तो खड़ी बोली का रूप है नसीहतनामा में। आशादीवार, फिर रही रास सोहिला, तो इनके ही जपुजी, नसीहतनामा, आशादीवार, रही रास, सोहिला। नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप है और जपुजी में नानक दर्शन का सार तत्व है। नानक जी की संपूर्ण वाणी संकलित संपादन जय श्री राम। तो नानक बाड़ी में क्या है? नानक बाड़ी इनका है। नानक बाड़ी में संपूर्ण वाणी संकलित है और संपादक इसके कौन है? तो जय श्री राम। नानक बाड़ी जो है, नानक बाड़ी किसका है? तो गुरु नानक का है। और जितनी भी इनकी बानियाँ हैं सब इसमें संकलित हैं। संपादन किसने किया है? तो जय राम मिश्र ने किया है। जय राम मिश्र। अब आते हैं दादू दयाल। तो दादू दयाल की 3 रचनाएं हैं। हरडे बानी, अंगवधु, काया बोली। हरडे बानी, अंगवधु, काया बोली। काव्य भाषा ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित है। किसकी? हरडे बानी और अंगवधु दोनों की काव्य भाषा कैसी है? तो ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित है इसमें। और काया बोली में राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है। ठीक है, राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज काया बोली में। ब्रज काव्य भाषा ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली ये हरडे और अंगवधु में। दादू ग्रंथावली में क्या है? इसका संपादन किसने किया है? तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। किसका? दादू ग्रंथावली
दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। काया बोली अब है समुद्रदास, सुंदरदास। सुंदरदास को देखते हैं, सुंदरदास कहाँ गए? सुंदरदास, तो इनका ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र, बड़े सुंदर हैं तो सुंदरदास हैं, तो ज्ञान का समुद्र है उनके पास और समुद्र में विलास करते हैं, तो समुद्र ज्ञान समुद्र सुंदर विलास करते हैं। ठीक, ये भक्ति नीति परक रचनाएं हैं इनकी। छंद दोहा कवित सवैया में लिखा है सुंदरदास ने। भाषा इनकी परिष्कृत है, परिष्कृत ब्रज भाषा है। अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन किया है किसने? सुंदरदास ने। ठीक है, सुंदरदास की भाषा कैसी है? तो भाषा परिष्कृत ब्रज है, अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन किया है। अन्य संत का भी देख लेते हैं। अन्य संत में आते हैं आपके मलुकदास। मलुकदास का देखते हैं, ज्ञान योग इनका है, योग ज्ञान निर्गुण भक्ति वैराग्य आदि विषयों पर ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी विभव विभूति रत्न खान लिखा है इन्होंने। तो देखिए, योग ज्ञान निर्गुण भक्ति, तो ज्ञान पे ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी विभव विभूति रत्न खान, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी? मलुकदास की। मलुकदास के कथानकों के आधार पर धार्मिक चिंतन भक्ति विवेक सुख सागर इन्होंने लिखा है। तो कथानकों के आधार पर भी इन्होंने लिखा है दार्शनिक चिंतन भक्ति विवेक और सुख सागर। अवतार व चरित्र वर्णन राम अवतार लीला ब्रज लीला ध्रुव चरित्र, इन्होंने अवतार पे लिखा है कि राम अवतार लीला भी लिखा है मलुकदास, ब्रज लीला ध्रुव चरित्र। उपदेशात्मक भक्तवक्षावली 12 कड़ी स्फुट पद और शब्द, ये क्या है? उपदेशात्मक है। बाबा लाल का है असरारे मार्फत और नादुरी किन्नात। बाबा लाल का असरारे मार्फत और नादुरी किन्नात है। ये बाबा असरारे मार्फत, बाबा मारते हैं, जो असरारे मार्फत और नादुरी किन्नात, ये बाबा लाल का है। अब है हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी ने लिखा है अष्टपदी जोग ग्रंथ, इनके में जोग ग्रंथ लगा हुआ है। तो हरिदास निरंजनी में अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। तो जोग ग्रंथ सब में लगा है। और एक ये है ब्रह्मा स्तुति, हरिदास निरंजनी करते हैं। हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, ये जो है हंस प्रबोध ग्रंथ और निरपक्ष मूल ग्रंथ, ये हरिदास निरंजनी का है। रज्जब का क्या है? सब्बगी, रज्जब ने सब्बगी छप्पे रज्जब बानी, संपादन इसका ब्रजलाल वर्मा है। तो संपादन रज्जब बानी का किसने किया है? तो ब्रजलाल वर्मा ने किया है। और सब्बगी, रज्जब का सब्बगी छप्पे में लिखा है इन्होंने। सिंगा जी में देखिए, सिंगा जी लगा हुआ है, तो इनका तो पकड़ में आ जाता है कि सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नारद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की बाड़ी वाली, सिंगा जी का 7 वार, सिंगा जी का 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन, ये भाषा इसकी निमाड़ी है। गुरु अर्जुन देव सुखमनी 52 आखरी 12 मासा गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी किया गया है और भाषा इनकी ब्रज है। तो गुरु अर्जुन देव सुखमनी लिखे हैं, 52 आखरी लिख दिए, 12 मासा ये गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी किया गया है ब्रज भाषा में। अगले पेज पे चलते हैं। निपट निरंजन, ये बड़े शांत रहते हैं और निपट जाते हैं। शांत निपट निरंजन, तो शांत सरसी और निपट संग्रह इनका ग्रंथ है निपट निरंजन का। अक्षर अनन्य, तो अक्षर जब अनन्य आ जाएंगे आपको तो राज का योग बनेगा। विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। तो अक्षर अनन्य का राजयोग है, विज्ञान योग है, ध्यान योग है, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका भी अक्षर अनन्य का है, ब्रह्म ज्ञान है, अनन्य प्रकाश हुआ है अक्षर अनन्य का। फिर गरीबदास की बानी, साखी सबैया, रेखता झूलना आदि रमैनी है क्या? अरिल
गरीबदास का हम लोग देख रहे थे, तो गरीबदास ने लिखा है गरीबदास की वाणी। इसमें साखी, सवैया, रेखता, झूलना, अरिल, रमैनी। तुलसी साहब, हाथरस वाले तुलसी साहब हैं, इन्होंने शब्दावली, रत्न सागर, घट रामायण लिखा है। शब्दावली, रत्न सागर और घट रामायण ये तुलसी साहब हाथरस वाले लिखे हैं। दरिया साहब, दरिया सागर, ज्ञान दीपक, तो ज्ञान का दीपक जलाओ, दरिया सागर में जाके बहा दो। ज्ञान का दीपक जला के दरिया सागर में जाके क्या करो, बहा दो। तो ये दरिया साहब का हो जाएगा। पलटू साहब, पलटू साहब क्या है? पलटू साहब की वाणी नाम महिमा, गुरु महिमा आदि भक्ति परक साखी और शब्द। तो पलटू साहब की वाणी में नाम महिमा है पलटू का, गुरु महिमा है, ज्ञान भक्ति परक साखी और शब्द और पद है, साखी और पद है। दूलन दास, दूलन दास, ये दूलन दास की वाणी ईश्वर महिमा, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति परक काव्य रचना हुआ है दूलन दास। सहजोबाई, सहज प्रकाश इनका नाम है। गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य, भक्ति परक उपदेशात्मक काव्य है। कौन सा? सहज प्रकाश। दयाबाई, तो दया बोध लिखा है। बिना मल का दयाबाई की वाणी, दयाबाई ने दयाबोध तो लिखा ही, दयाबाई की वाणी भी लिखा है। और विनय मालिका इनका थोड़ा सा अलग लगता है। जगजीवन, ज्ञान प्रकाश, जीवन में, जग में जब जीवन मिलता है तो ज्ञान का प्रकाश होता है। महाप्रलय आता है। प्रथम ग्रंथ, ज्ञान भक्ति गुरु महिमा नाम आदि से, गुरु महिमा नाम महिमा, गुरु महिमा नाम महिमा, ठीक है। तो प्रथम ग्रंथ इनका है ज्ञान भक्ति गुरु महिमा नाम महिमा। जगजीवन दास का धरणीदास प्रेम प्रकाश भोजपुरी पद्य रचना है। देखिए ये धरणीदास जो है इसमें प्रेम प्रकाश, धरणीदास का प्रेम प्रकाश जो है ये भोजपुरी में पद्य रचना है। और स्वामी प्राणनाथ कुलज्जम स्वरूप प्राणनाथ वचनावली, कुलज्जम स्वरूप प्राणनाथ वचनावली, कुलज्जम स्वरूप क्या है? स्वामी प्राणनाथ का कुलज्जम स्वरूप प्राणनाथ वचनावली। अधिकांश संत कवियों की वाणी वचनावली का प्रकाशन वेलविडियर प्रेस द्वारा किया गया है। वेलविडियर। महाराष्ट्र संत की परंपरा में प्रथम स्थान कवि मुकुंदराज का आता है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्या कि महाराष्ट्र की संत परंपरा में प्रथम स्थान किस कवि का है? तो मुकुंदराज का है। इन्होंने 1990 ईस्वी में विवेक सिंधु नामक पहला ग्रंथ लिखा था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र संत की परंपरा में प्रथम स्थान कवि मुकुंदराज का है, ये ध्यान देना है। 1910 ईस्वी में विवेक सिंधु नामक पहला काव्य ग्रंथ लिखा था। किसने? कवि मुकुंदराज ने विवेक सिंधु लिखा था 1910 ईस्वी में। और महाराष्ट्र की संत परंपरा में इनको प्रथम स्थान मिला है। नामदेव को देखते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभकर्ता सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी में अगर पूछे हिंदी साहित्य में आरंभ सामान्यतः किससे होता है? तो नामदेव से ही मानते हैं। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की एवं वाडंबर एवं कर्म कांडों का खंडन किया है। साथ ही प्रभु नाम स्मरण पर विशेष बल दिया है। परवर्ती संतों पर दूसरा प्रभाव पड़ा है। सगुण पदों की ब्रज भाषा या परंपरागत काव्य भाषा है तथा निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है इनकी। तो इन्होंने प्रभु सुमरन पे ज़्यादा बल दिया है। सगुण निर्गुण दोनों धाराएं हैं इनकी, सगुण और निर्गुण दोनों धाराएं हैं नामदेव की। फिर इनका क्या संबंध क्या है? ये दर्जी जाति के थे नामदेव। और नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। इनका संप्रदाय का था तो बारकरी संप्रदाय था। इनका संप्रदाय बारकरी संप्रदाय के थे। सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर को लेकर आए थे। ठीक, तो सगुण में पहले तो ये सगुण में थे, तो ज्ञानदेव क्या किए? नामदेव को
ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर इनको सगुण में लेके आ गए थे। इसीलिए सगुण और निर्गुण दोनों माने जाते हैं ना, दोनों हैं ये सगुण और निर्गुण। सगुण से निर्गुण की ओर ज्ञानदेव लेकर आए थे और नामदेव के गुरु का नाम क्या था? विश्वाखेचर था, खेचरनाथ, जो कि नाथपंथी कनफटे थे। विश्वाखेचर इनके गुरु का, नामदेव के गुरु का नाम विश्वाखेचर था और ये नाथपंथी थे, कनफटे थे। ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचनाएं। इनमें पंचदेवों की पूजा का प्रावधान है, ठीक है। परंतु इष्ट देव विट्ठलनाथ भगवान हैं, भगवान जो श्री कृष्ण के प्रतीक हैं। अच्छा, ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन? ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव। और इसमें पंचदेव की पूजा की प्रावधान किया गया है। इष्ट देव विट्ठल भगवान से श्री कृष्ण के प्रतीक हैं कहते हैं। तो ये इष्ट देव जो थे ये विट्ठल भगवान हैं। परंतु इष्ट देव, एक बार देखते हैं, परंतु इष्ट देव का विषय में क्या है? परंतु इष्ट देव विट्ठल भगवान हैं जो श्री कृष्ण के प्रतीक हैं। इष्ट देव कौन है इनका? तो विट्ठल भगवान। ये भी याद रखना है कि नामदेव के कौन से इष्ट थे? तो विट्ठल भगवान थे और ये श्री कृष्ण के प्रतीक हैं विट्ठल भगवान। ज्ञानेश्वर ने निराकार परमात्मा की भक्ति का प्रतिपादन अद्वैतवाद के अनुसार किया है। यद्यपि इस संप्रदाय में ब्रह्मा को निर्गुण माना गया है, किंतु भक्ति साधना का विशेष महत्व है। अब देखिए, जो ये संप्रदाय हैं नामदेव के, और ये भक्ति का प्रतिपादन अद्वैतवाद के अनुसार करते हैं, ठीक। ज्ञानेश्वर ने निराकार परमात्मा की भक्ति का प्रतिपादन किया है। यद्यपि इस संप्रदाय में ब्रह्मा को निर्गुण माना गया है, किंतु भक्ति साधना के विशेष बल दिए गए हैं। अब है महानुभाव संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय, इसका प्रवर्तक 1267 ईस्वी में चक्रधर स्वामी ने किया था। तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाता है तो चक्रधर स्वामी हैं 1267 ईस्वी में। इस पंथ के लोग शाकाहारी होते हैं। महानुभाव संप्रदाय के इस पंथ के लोग शाकाहारी होते हैं तथा शराब आदि से सख्त परहेज करते हैं। चक्रधर स्वामी, तो महानुभाव के लोग शाकाहारी रहते हैं, शराब से विशेष इनको सख्त परहेज रहता है। चक्रधर स्वामी मराठी भाषा के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। चक्रधर स्वामी जो है मराठी भाषा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब है रैदास। रैदास को देख लेते हैं। तो रैदास ने स्वयं को अपने कई पदों में चमार कहा। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। और रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित थे। रैदास के 40 पद जो थे ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित या संग्रहित थे। आचार्य शुक्ल ने साधु संप्रदाय को, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में उदयदास के शिष्य वीरभान ने की थी, रैदास की परंपरा में माना है। तो शुक्ल जी साधु संप्रदाय की परंपरा में रैदास को मानते हैं, ठीक है। रैदास की परंपरा माना है क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। उदयदास जो थे वो रैदास के शिष्य थे। साधु संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में फर्रुखाबाद व मिर्ज़ापुर भी है, अतः रैदास का अलग प्रभाव पश्चिम की ओर भी है। धन्ना व मीरा ने रैदास का नाम बहुत आदर से के साथ लिया। किसने? धन्ना और मीरा ने बहुत आदर के साथ लिया है नाम। अनंत दास की कबीर परिचय व प्रियादास के सटीक भक्तमाल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है। तो कहाँ? अनंत दास की कबीर परिचय। तो कबीर परिचय किसका है? तो अनंत दास की है, बहुत पूछा जाता है। और प्रियादास की टीका भक्तमाल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है। रामानंद को रैदास का गुरु माना गया, परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है।
रैदास सिकंदर लोदी के रैदास जो थे सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे और रैदास का मुख्य स्थान काशी का गंगा घाट था। ठीक है, रैदास जो थे ये सिकंदर लोदी के आमंत्रण पर तो दिल्ली गए थे, लेकिन रैदास का मुख्य स्थान कहाँ है? तो काशी का गंगा घाट। अब है कबीरदास। तो कबीरदास को हम अगले क्लास में देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय माता दी। धन्यवाद मित्रों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।